ओम शांति। अव्यक्त संदेश 8/4/1993। संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। आज जब हम बाबा के पास संदेश लेकर गई तो जाते ही बाबा को सुनाया कि सभी बच्चों की यह शुभ आशा है और बड़े अधिकार से सभी ने बाबा को आने के लिए कहा है। बाबा सुनते हुए मुस्कुरा भी रहे थे और साथ साथ जैसे हमें देख रहे थे ऐसे आप सभी को भी देख रहे थे। ऐसे लग रहा जैसे बाबा वतन में नहीं है, लेकिन मधुबन में सबसे दृष्टि द्वारा मुस्कुराते हुए मिलन मना रहे हैं। थोड़े ही समय में बाबा ने हमें देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बच्ची, बाप को बच्चों के अधिकार का संदेश सुनकर बहुत खुशी हुई है और बच्चों को यह तो अनुभव होता ही है कि जितना बच्चे बाप को याद करते हैं, बाप उससे भी ज़्यादा आप बच्चों को याद करते हैं, क्योंकि बाप के आगे तो सारा समय बच्चे ही रहते हैं। जो अमूल्य रत्न होते हैं वे सदा ही बाप के सामने होते हैं। यह जो बच्चे आए हैं वह है भी बाबा के साकार कार्य में सहयोगी, राइट हैंड बच्चे। सहयोगी बच्चों को बाप कैसे भूल सकता है। हैंड के बिना तो कोई काम ही नहीं होता है। भले करावनहार मैं हूँ, लेकिन साकार में करने वाले तो यही मेरे राइट हैंड बच्चे हैं। हैंड कभी अलग नहीं हो सकते हैं। यह राइट हैंड बच्चे सदा बाप के सहयोगी भी हैं और साथ भी है। मेरा संकल्प चल रहा था कि बाबा याद तो दे रहे हैं, लेकिन मेरा संदेश तो और था। बाबा ने मेरे संकल्प को कैच किया और कहा, बच्चों ने अधिकार से निमंत्रण दिया है और बड़ी हुज्जत से बुलाया है, तो बाबा भी बच्चों के ऊपर एक हुज्जत रखते हैं। उस समय बाबा का जो रूप था वह बहुत अंतर्मुखी था, जैसे कोई बात में लीन हो जाते हैं। इसी स्वरूप से बाबा ने कहा, एक बात बच्चों की बाप के सामने बार बार आती है। बच्चों ने वायदे भले बहुत बार मन से व लिख करके किए हैं, मिलन भी मनाया है, परंतु वह आश अभी पूरी नहीं की है। मैंने कहा, बाबा वह कौन सी आशा आपकी रह गई है? बाबा ने कहा, बहुत छोटी सी बात है। बाप यह तो देखते हैं कि बच्चे चाहते भी हैं, लक्ष्य रखकर चलते भी हैं, लेकिन लक्ष्य और करना उसमें अंतर पड़ जाता है। बाबा यही चाहते हैं कि कोई भी कारण को निवारण करते हुए सभी बच्चे स्वयं सदा संतुष्ट रहें और दूसरे को, जो सहयोगी हैं, उन्हों को भी संतुष्ट करते हुए चलें। बाबा का भाव यही था कि कारण नहीं बताएं, कारण को निवारण करते हुए स्वयं भी संतुष्ट रहें और औरों को भी संतुष्ट रखें। बाबा ने कहा, बाप समान बच्चे कहते हैं, लेकिन अगर यह आश बाबा की पूर्ण कर दें तो यही बाप समान बनना है। तो हम तो सुनते सुनते मुस्कुरा ही रही थी। फिर बाबा ने कहा, मैं जानता हूँ कि यह कठिन सब्जेक्ट तो है, इसमें कई बातें बच्चों के सामने आती है, लेकिन इसमें पास होने के लिए कुछ मिटना पड़ता है और कुछ मिटाना पड़ता है। इसी पुरुषार्थ से सफल हो जाएंगे। बाबा की आश को पूर्ण करने के लिए सिर्फ यह दृढ़ प्रतिज्ञा करो, अगर मुझे इसके लिए कोई सर्विस का चांस भी छोड़ना पड़े या नाम और शान भी छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ूंगी, लेकिन इस व्रत को नहीं छोड़ूंगी। जब इतना दृढ़ संकल्प करेंगे तब आप यह बाबा की आश पूर्ण कर सकेंगे। तो बाबा चाहते हैं बच्चे इस थोड़ी सी कठिन सब्जेक्ट में पास होकर दिखाएं। इसमें पास होना यही निशानी है पास विद ऑनर बनने की, और सदा बाप के पास व साथ रहने का यही साधन है। तो पास होना है, पास करना है और पास रहना है। तो बाबा बच्चों को ऑफर करते हैं कि अव्यक्त वर्ष में अभी और 6 मास बाकी है, उसमें ऐसा करके दिखाओ।
जैसे सेवा का कोई भी विशेष कार्य होता है तो समझते हो कि हमारा भी इसमें सहयोग हो, हमारा भी नाम हो तो बहुत अच्छा है। ऐसे इसके लिए भी 6 मास का यह लक्ष्य रखो कि मुझे इसमें अर्थात संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने में नंबर आगे लेना है। तो जो बच्चे इस बात में पास होंगे, ऐसे पास बच्चों से मिलने बाबा आएंगे, मिलेंगे, हंसेंगे, हंसाएंगे, पिकनिक करेंगे। लेकिन बाबा 6 मास इसकी रिजल्ट देखना चाहते हैं। मैंने कहा, बाबा यह तो आपने बड़ा काम दे दिया है। बाबा ने कहा, बड़ी बात क्या है, यह तो होना ही है। अव्यक्त वर्ष मनाना माना ही बाप समान बनना है, और बाप समान बनने का अर्थ ही है कि बाबा की यह आश पूर्ण करके दिखाना। बच्चों ने हुज्जत व अधिकार रखा है तो बाबा ना करने नहीं चाहते हैं, क्योंकि बाबा को अपने से भी ज़्यादा बच्चों का स्नेह रिगार्ड बहुत है। लेकिन जैसे बच्चों ने हुज्जत रखी है, ऐसे बाप भी हुज्जत रखते हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चों को यह रिजल्ट देखनी चाहिए कि जितना समय बीत चुका, इतने समय में स्वयं की रिजल्ट और सेवा की रिजल्ट दोनों में अपने से व सेवा से संतुष्ट हैं। बाबा ने तो मुरली में बच्चों को बार बार यह इशारा दिया है कि 9 लाख सत्यु की पहली स्थापना की जो संख्या है उसे पूरा करना है। इसके लिए सेवा में और स्वयं में कितना कुछ करना है। फिर बाबा ने हमसे ज्ञान सरोवर का समाचार पूछा। मुझे जितना मालूम था उतना सुनाया। बाबा ने कहा, जब भी कोई कार्य शुरू करते हो तो पहले ब्रह्मा बाबा का विशेष स्लोगन याद रखो, कम खर्च बाला नशीन। दूसरा, बाबा ने ओम शांति भवन के हॉल को याद किया और कहा कि बाबा यह ओम शांति भवन का हॉल देखकर बहुत खुश होते हैं और सभी खुश होते हैं, क्योंकि यह जितना ही सिंपल है उतना ही ब्यूटीफुल है। कुछ भी बनाओ उसमें लक्ष्य रखो कि सिंपल भी हो और ब्यूटीफुल भी हो, प्यारा भी हो तो कुछ न्यारा भी लगे। यह 2 बातें ध्यान में रखते हुए काम करना। उसके बाद बाबा ने सभी के प्रति याद प्यार दिया और कहा, सदा सहयोगी और सदा साथ रहने वाले विशेष बच्चों को एक एक को 1-2 से ज़्यादा याद प्यार देना। ओम शांति।